एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं भी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे भी। कल तक मुझे जुकाम था, मैंने आप लोग के साथ बताया था, तो इसीलिए मैंने कल कोई रिव्यू शेयर नहीं किया। कुछ दिन पहले ना एक सीरीज़ आई और मैंने वो सीरीज़ अभी 3 से 4 दिन पहले देखी। पहले तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी कि मैं इसका रिव्यू आप लोगों तक शेयर करूँ, लेकिन इसका रिव्यू देना बनता है बिकॉज़ ये 2026 की मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है। क्योंकि 2026 को स्टार्ट हुए जनवरी से लेकर के अभी जून पूरे फिनिश होने वाला है, उस हिसाब से 6 मंथ स्टार्ट हो गया। अभी तक जितनी भी सीरीज़ आई हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि जिस सीरीज़ की मैं बात करने जा रही हूँ वो सीरीज़ सबसे बेस्ट सीरीज़ है अभी तक की। क्योंकि अभी भी 2026 को फिनिश होने में अभी टाइम है, काफ़ी महीने हैं अभी। हो सकता है कि और भी कोई अच्छी सीरीज़ आ जाए, लेकिन अभी तक जो मैंने जितनी भी सीरीज़ देखी है उन सब में ये सबसे बेस्ट सीरीज़ है। और एक चीज़ आप सबको बता दूँ, इस सीरीज़ का नाम है राख। सीरीज़ का नाम ही इतना ज़्यादा एक आपको तकलीफ़ देने वाला आपको लग रहा होगा कि राख क्यों रखा गया। जब भी आप सीरीज़ देखेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि सीरीज़ का नाम राख क्यों रखा गया। आपने अगर अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है, आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप इस एक बार मेरे कहने पर आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए और ये सीरीज़ देख लीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती का एक सजेशन दे रही हूँ कि कोई मैं व्यू पाना चाहती हूँ। मैं जितनी भी अभी तक कोई भी रिव्यू देती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं व्यूज़ के लिए देती हूँ, लेकिन मैं जब इस सीरीज़ का रिव्यू जो दे रही हूँ ना, वो प्रॉपर व्यूज़ के लिए नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि एक एक इंसान ये सीरीज़ देखे। दूसरी चीज़, अगर आप पेरेंट्स हैं तब तो 100%, अगर मुझसे कोई कहे कि 100% से ऊपर परसेंट, तो भाई मैं कहूँगी कि पूरा 1000% आप ये सीरीज़ देखो। अगर आप माता पिता हैं तो, चाहे आप 2 साल के बच्चे के माता पिता हो, बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चे के माता पिता हो, या आपका बच्चा टीनेज में हो या यंग हो चुका हो, तब भी आप ये सीरीज़ देखिए, बिल्कुल देखिए। इतनी ज़्यादा ये सीरीज़ आपको अंदर तक झकझोर देगी ना कि मैं इसका रिव्यू देने में भी मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे इसका रिव्यू दूँ। मैंने जब ये सीरीज़ देखी ना, तो मेरा यकीन मानिए कि मुझे उस वक्त ना, मैं पूरे सुबह, मैंने दोपहर में जब ये सीरीज़ देखी थी तो शाम को खाना खाने का मन नहीं किया मेरा। दिन भर मेरे दिमाग में ना वही सब चल रहा था कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसा। और आपको एक चीज़ और बताओ, ये जो राख सीरीज़ है ये रियल बेस्ड सीरीज़ है। एक रियल केस है, रंगा बिल्ला केस, जिसके ऊपर ये बनी हुई सीरीज़ है। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गीता और संजय चोपड़ा 2 सिबलिंग्स थे, उनसे रिलेटेड पूरी ये सीरीज़ बनाई गई है। स्टोरी की मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये सीरीज़ इतना दुख देने वाली सीरीज़ है ना कि आप इसके जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सोनाली बेंद्रे या आमिर, या फिर जो अली हैं जिन्होंने एसआई का रोल प्ले किया है, सोनाली जो है उन्होंने एक मदर का रोल प्ले किया है, आमिर जो है उन्होंने सोनाली के हस्बैंड और बच्चों के फादर का रोल प्ले किया है। 2 बच्चे हैं, दिव्या और विवान, जिन्होंने साहिल और बच्ची का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बच्ची का नाम बिल्कुल अभी इतना याद नहीं आ रहा है कि क्या नाम था, लेकिन जो रियल नेम है इनके वो मुझे पता है, दिव्या और विवान। और इनका जो रोल रहा है ना, इन सब ने इतना अच्छा रोल किया है कि ऐसा लग रहा है कि हम उन बच्चों को फील कर सकते हैं जिनके साथ सच में ऐसा हुआ है। मेरा अंदर से ना, मैं कुछ आप लोगों को भी बोल पाने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। जिस सन में मैं पैदा भी नहीं हुई थी, सन 78 का केस था, यानी 78 में मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी जिस समय की ये बात है। और मैं तो 90s की किड हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत लंबा गैप है। मैं अपनी क्या, मेरे जो बड़े भाई बहन हैं वो तक उस टाइम पे बॉर्न नहीं हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा उस ज़माने में जब ये केस हुआ होगा, हमें नहीं पता कि ये क्या था, कैसा था। अगर ये सीरीज़ मैं देखती नहीं तो शायद मुझे इस केस के बारे में कभी पता भी नहीं चलता, क्योंकि इतने सारे मैं इन चीज़ों में ज़्यादा
क्राइम वाली चीज़ें मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। सो मतलब एक आप जब रियल लाइफ में समाज में उठते बैठते हो ना, तो आपको एक, अगर आप ज़्यादा क्राइम वाली चीज़ें देख लो ना, तो कहीं ना कहीं आप एक दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ। लेकिन आज मुझे लगता है कि यार मैंने ये जो देखा इस सीरीज़ में, उसने मुझे सबसे पहले तो ये एहसास दिलाया कि अगर आप माता पिता हैं तो अपनी एक ज़िम्मेदारी निभाएं, वो ये कि अपने बच्चों को खुद ही कहीं भी छोड़ें, खुद ही कहीं भी लेकर आएँ, चाहे आपका बच्चा टीन एज में क्यों ना आ गया हो। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स को क्या होता है ना, उनका बच्चा जब एक टीन एज में आता है तो उनको लगता है कि अब हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, खुद से ट्रैवल करके बसों से जा सकता है, खुद से इधर उधर अपना ट्रैवल कर सकता है हमारा बच्चा, और सफ़र करके आ जा सकता है, बाहर ट्रैफिक में अपने आप को सरवाइव कर सकता है। ये हम लोग की सोच हो जाती है जैसे हमारा बच्चा टीन एज में आता है, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ शारीरिक रूप से बड़ा हुआ है, उसका जो अभी मानसिक विकास है वो इतना मैच्योर नहीं हुआ, वो दुनिया पर बहुत जल्दी भरोसा कर जाता है, जो कि दुनिया भरोसा करने लायक होती नहीं है। एज अ बीइंग अ मैच्योर पर्सन हम 30+ होते हैं, 40+ होते हैं, हमें पता होता है कि दुनिया क्या है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हमारे जो टीन एज बच्चे होते हैं वो इतने मासूम होते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि दुनिया इतनी ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। यही सब इस सीरीज़ में दिखाया गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मासूम बच्चों को जब मैंने देखा ना, तो वो सीन मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। वो जो सीन था ना, अगर आप लोगों ने भी सीरीज़ देखी होगी ना, तो मैं क्या बोलूँ, मतलब एक बाप के सामने वो सीन ही इतना ज़्यादा तकलीफ़ वाला है ना, कि एक माँ बाप अगर ऐसा सीन देख ले तो माँ बाप के लिए तो वही जीते जी, मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ये सीरीज़ इसलिए मैं कह रही हूँ आपको देखने के लिए, क्योंकि ये रियल में हुआ है। सीरीज़ देखिए, जब हम कोई भी मूवी देखते हैं या कोई भी हम सीरीज़ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस, और ठीक है देख लिया हो गया। लेकिन जब ये एहसास होता है कि इसका एक एक सीन, एक एक चीज़ रियलिटी में हुई है, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे फील नहीं करोगे। और ये सच में हुआ है। इस सीरीज़ का एक एक सीन, एक एक चीज़ इस तरीके से विजुलाइज की गई है जैसे कि जिन बच्चों के साथ हुआ है हम वही देख रहे हो। दूसरी चीज़, जिन्होंने इसमें नेगेटिव रोल प्ले किया है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, उन नेगेटिव रोल प्ले करने वालों के लिए इतनी नफरत आ चुकी है ना मन में, कि ऐसा लगता है कि जैसे कि ये वही असली बंदे हैं और इनका हम क्या करते। ऐसा फील हो रहा था, अंदर से खून खोल रहा था देख देख के, कि जो माँ बाप हैं उनको देख करके दर्द लग रहा है कि उनको संभाल सकें, और जो वो नेगेटिव रोल एक्टर्स हैं उनको देख करके लग रहा था कि मिल जाए बस। तो मैं अभी तक मैंने जब भी कभी रिव्यूज़ दिए हैं, मैं कभी सीरीज़ वगैरह के ज़्यादा मैं रिव्यूज़ नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना सीरीज़ देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ये सीरीज़ मेरे हस्बैंड देख रहे थे, तो मैंने पूछा कि आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें, ऐसा क्या आ रहा है सीरीज़ में, इतना आपको अच्छा लग रहा है। तो बोल रहे थे कि यार बड़ी ही अलग साइड की सीरीज़ है, देखोगी तो अच्छी लगेगी। जैसे ही मैंने देखना स्टार्ट किया तो मुझे भी फिर इतना ज़्यादा अंदर से अजीब सा लगने लगा ना, कि बार बार दिमाग में वही सब घूम रहा है कि ये क्यों हुआ आखिरकार, कोई इंसान इतना ज़्यादा बुरा कैसे हो सकता है ये। और अगर इससे इंसान इतना बुरा हो सकता है तो फिर वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है। वो राक्षस है सच में। कुछ सीन इसमें ऐसे है ना कि आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बस ये सीन देखा नहीं जा रहा, मतलब नहीं देखना। एक माँ बाप के तौर पे ना अंदर से एज ए मदर, मतलब मैं भी, मेरी भी बच्ची है, छोटी है अभी, और उस दर्द को ना माँ बाप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ फील कर जाते हो, आप उसमें अपने आप को महसूस करने लगते हो। और सीन तो बहुत ज़्यादा इसमें दुखद है। मन तो कर रहा था कि वो जो नेगेटिव एक्टर्स हैं ना
जिन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया है वो अगर मिल जाए तो ऐसा लग रहा था कि बस इनके लिए इतनी इजी पनिशमेंट, इतनी इजी उनके लिए सज़ा नहीं होनी चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिसमें वो भी उस चीज़ को महसूस कर सके। और उन बच्चों की बहादुरी तो मतलब जब मैंने इस पूरा केस को स्टडी किया तब मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चे इतने बहादुर थे कि इनके नाम से अभी भी हर साल ब्रेवरी अवार्ड दिए जाते हैं। और जब आप ये सीरीज़ देखेंगे ना, 8 एपिसोड्स की सीरीज़ है पूरी, काफ़ी बड़े बड़े एपिसोड्स हैं, तो एक दिन में निपटा पाना आपके लिए मुश्किल है। लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि आप सब ये सीरीज़ देखिए। अगर आप माता पिता हैं तो देखिए। मैं स्टोरी बिल्कुल नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको स्टोरी बता दूँ और आप जो है सोचें कि अब तो हमें स्टोरी पता ही चल गई, अब हम क्या करेंगे देख करके। क्योंकि स्टोरी बता के मैं उस सीरीज़ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती जो इतनी मेहनत से बनाई गई है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग वेब सीरीज़ देखते हो, इंटरेस्ट लेते हो वेब सीरीज़ में, नहीं भी देखते हो, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है वेब सीरीज़ वगैरह देखने में। जो कोई अच्छी आती है तो देखती हूँ, अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि मुझे हर वेब सीरीज़ में इंटरेस्ट है। तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, इन सब वो नहीं लेते हैं सब्सक्रिप्शंस। तो इतना कर सकते हो कि यार अपना 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले लो, एक बार ले करके आप ये सीरीज़ प्लीज़ देखो। मैं बस आपसे यही कह सकती हूँ, एक बार देखो और आप महसूस करोगे उन बच्चों के माँ बाप का दर्द, क्योंकि वो पीछे रह गए माँ बाप होते हैं जिनको ये तकलीफ़ आए दिन देखनी पड़ती होगी। प्लीज़ जाइए और एक बार देखिए इस सीरीज़ को, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। आई होप आपको मेरे रिव्यू से आप सहमत होंगे। और मुझे लगता है कि मैं जितना बोल रही हूँ मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तो ये सीरीज़ मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी। तो अगर आप लोगों ने भी देखी है तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि एज अ पेरेंट अगर आपने देखी है, बैचलर अगर आपने ये सीरीज़ देखी है, आपका क्या इस सीरीज़ को लेकर के कहना है। मुझे तो लगता है हर एक एक्टर ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है, चाहे अली हो, चाहे सोनाली हो, चाहे आमिर हो, चाहे फिर दिव्या हो, विवान हो, इन सभी एक्टर्स ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है ना कि सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है कि किसी ने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले किया है तो वो बच्चे हैं जिन्होंने जो विक्टिम्स का रोल जिन्होंने प्ले किया था, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे इतनी अच्छी एक्टिंग कर जाना इट्स नॉट ईजी। और बाकी तो देखिए सभी एक्टर्स जब बड़े होते हैं तो वो तो काफ़ी मजे हुए होते ही हैं। सोनाली बेंद्रे इतनी मजी हुई एक्टर हैं। और अली मिर्ज़ापुर के बाद उनकी इतनी अच्छी सीरीज़ मुझे देखने को लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा आमिर भी अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी अच्छे रोल्स करते रहते हैं। और जितने भी जो नेगेटिव रोल प्ले किया जिन दोनों लोगों ने भाई, उन्होंने तो मतलब इतना ज़्यादा दे नेल इट, मतलब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा अगर नहीं देखा है तो। और देखा है सीरीज़ तो आप भी मेरे साथ अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर के, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं रिव्यू ना मैं इसका इसलिए उतना अच्छे से कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उस दर्द में चली जाती हूँ। मैं अगर ज़्यादा मैं डिस्कस करूँगी तो मैं आप लोगों से कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी, मैं तो खुद ही रोने लगूँगी। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। कुछ सीन्स तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाले हैं। अगर आप लोग बहुत इमोशनल इंसान हैं तो भी मैं ये कहूँगी कि अकेले बैठ के मत देखना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएंगे, आप फील करेंगे। तो जितना हो सके परिवार के साथ देखें ताकि आप लोग थोड़ा एक यूनिटी में देखें। हस्बैंड वाइफ है तो दोनों लोग साथ में देखें तो ज़्यादा आप लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा। भाई अगर आंसू आ रहे तो कोई एक जन एक दूसरे को पोंछ लेगा ना, ये चीज़ होती है। आई होप आप लोग मेरी बात से एग्री करते होंगे अगर आपने सीरीज़ देखी होगी तो। और बताइएगा ज़रूर अपना भी ओपिनियन इस सीरीज़ को लेकर के। मुझे तो लगता है कि ये 2026 की अभी तक की आई हुई वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है। और मुझे लगता है कि अगर OTT में अवार्ड्स मिलते हैं तो इसको अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट थ्रिलर का ज़रूर मिलना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर रिव्यूज़ लेकर के आती रहती हूँ। आई होप आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे कि राख सीरीज़ बहुत अच्छी है।
देखना ज़रूर, जिसने ना देखी हो। जो देख चुका है वो तो मेरी बात से डेफिनेटली एग्री करता ही होगा, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसको लेकर के किसी के भी मुंह से नेगेटिव कमेंट्स नहीं सुने हैं। हर कोई यही कह रहा है कि भाई ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है जिन्होंने भी देख लिया वो मेरी बात से ज़रूर एग्री करते होंगे कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ ऑफ 2026 एट दिस टाइम। अभी और भी टाइम बाकी है, उससे तक कोई और भी अच्छी आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाय बाय।